ये क्या है? ये गेट है जो अनाथालय से बाहर की तरफ जाता है और मैंने सुना है वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं, पर मुझे जाना है वहाँ पे। मुझे देखना है वहाँ पे क्या है। देख लेना अगर तुम जिंदा बच पाई तो। Guys, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस हैंडमेड को। इसका नाम क्या है पता नहीं, इसका नाम क्या है। द प्रॉमिस नेवरलैंड्स। तो गाइज आज से हम इसकी सीरीज शुरू करेंगे। हम 4 दिन में इस एपिसोड को ख़त्म कर 4 दिन में इस एनिमे को ख़त्म करने वाले हैं। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एमा उठ जाती है बेड से अपने, और वो सबको कहती है गुड मॉर्निंग। और हॉस्टल में जितने भी अनाथालय में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन सबको भी उठा देती है। और फिर सब लोग वो ब्रश करते हैं, रेडी हो रहे होते हैं। और जब वो कैंटीन की तरफ जाती है तो 2 लड़के तो धक्का दे देते हैं। तो फिर वो बोलती है अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, एमा बोलती है। तो उन दोनों के साथ खेलना शुरू कर देती है। और भाई यहाँ पे वो देखता है ये लड़का कि देखो ये कितना अच्छे सबसे रहती है। और यहाँ पे एक और लड़का देखता है। तो अचानक से वो लड़का कहता है और तुम कितने साल की हो बच्ची? तो वो अपनी मॉम के पास चली जाती है कि वो कहती है सब मुझे बच्चे बुलाते रहते हैं। तो उसकी मॉम कहती है बच्चा बोलने में बुरा क्या है, तुम कितनी क्यूट सी बच्ची हो, है ना, तुम कितनी क्यूट हो। तो वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ मम्मा। और भाई यहाँ पे मॉम का कुछ अलग ही सीन है। तो यहाँ पे मॉम सबको खाना देती है और बोलती है गॉड को शुक्रिया करो कि आज तुम लोग को इतना अच्छा खाना मिला है। और मॉम सबको खाना खिलाती हैं और मॉम और सबके गले पे नंबर लिखे रहते हैं जैसे जेल के कैदी हों। और मॉम सबको खाना खिलाती हैं और फिर उनका एक टेस्ट होता है जिसमें वो लोग अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो बताती हैं एमा, और ये वाइट बाल वाला और वो काले बाल वाले दोनों, ये सब लोग वो हो चुके हैं पास। तो एक लड़का गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चैलेंज रखता हूँ सफ़ेद बाल वाले। और फिर वो एक लड़का बैठते टाइम सेट करता है कि देखते हैं कौन सबसे पहले पकड़ा जाता है। तो गाइस नॉर्मन है जो बड़ी ही जल्दी सबको ढूंढ लेता है। और भाई वो सबको ढूंढ लेता है पर अब तक एमा बची हुई होती है। तो फिर एमा जब भाग रही होती है तो फिर एमा छुप जाती है। तो फिर वो याद करते हैं अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा है, देखते हैं कैसे होता है। नॉर्मन इस लकड़ी के क्या कहते हैं उसको पता नहीं पार करता है। तो वो देखती है एमा देखो नॉर्मन नीचे खड़ा है। और नॉर्मन अचानक गिर जाता है तो एमा उसको बचाने के लिए आती है। तो फिर वो देखता है तो कहता है वो मैंने तुमको पकड़ लिया। तो वो चिल्लाने लगती है यार ये गलत होता है इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया वैसा। तो फिर ये लड़का बोलता है, रे बोलता है, काले बाल वाला लड़का रे बोलता है इसलिए वो जीत जाता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको नॉर्मन स्टार्टिंग से फॉलो करने लगता है और उस तरीके से सबको पकड़ लेता है। फिर वही लड़का बोलता है चलो यार एक और मैच रखते हैं। तो नॉर्मन कहता है आओ चलो तुम चलो आज इस बार मुझको पकड़ोगे। तो भाई वो एमा उसको ढूंढ रही होती है तो एमा उसको पकड़ लेती है। और भाई फिर वो नॉर्मन जो होता है उस फेंस की तरफ ध्यान रखता है जिसमें मम्मा ने बोला था उनसे कि इसके पास जाओगे तो जानवर तुम्हें खा लेंगे। तो एमा बोलती है या क्या ये सच हो सकता है कि जानवर में खा लें। तो फिर वहाँ पे अचानक से रे आ जाता है। वो बोलता है ये सिर्फ 2 फुट लंबी है, इससे तो कोई भी जानवर पास कर सकता है और इससे कोई भी जानवर पास कर सकता है, ये 2 फुट ही लंबी है। तो सब बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं, सोचने लगते हैं अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या, अगर हम बाहर जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। वो सब बोलते हैं कि नॉर्मन बोलता है कि जितने लोग आज तक बाहर गए थे कि उन लोगों ने चिट्ठी लिखी ना कुछ लिखा आज तक ना मिलने के लिए आए। तो कहते हैं कि शायद बाहर की दुनिया इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो लोग भूल ही गए हम सबको। वो कहता है ऐसा नहीं है, शायद मैं ज़िंदा बचा हूँ। और सब वो आपस में बात करने लगते हैं कि क्या करोगे तुम लोग बाहर जाओगे। तो एक लड़का बोलता है मैं तुम सबको चिट्ठी लिखूँगा और मिलने भी आऊँगा। और वो रे बोलता है मैं ज़िंदा रहने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से हमको एक बड़ा खतरनाक सा रे कहते ज़िंदा रहने की कोशिश करूँगा। और फिर क्या होता है एक हॉस्टल से एक बच्ची जा रही, हॉस्टल नहीं अनाथालय, बच्ची जा रही है, सबको बाय बाय कहती है वो। और फिर जो होती है मम्मा उसे ले जा रही होती हैं तो उसका जो टेडी होता है वहीं पे छूट गया होता है। तो फिर एमा बोलती है कि इसके बिना तो 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। तो वो भागते हुए जाते हैं उसकी तरफ। तो फिर वो जब भागते हुए जाते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो कहते हैं इतनी जल्दी ये लोग कहाँ से चले गए। फिर एमा जो होती है उसका ध्यान एक डिब्बे पे जाता है
जिसके अंदर उस बेचारी लड़की की लाश पड़ी रहती है। और भाई साहब उस लड़की की लाश पड़ी रहती है और वो देखते हैं उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, दोनों के दोनों, एमा और वो सफ़ेद बाल वाला लड़का, दोनों के दोनों डर जाते हैं। अचानक से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का हाथ दिखाई देता है और फिर वो कहता है, और फिर वो इस लड़की को उठा के वो एक पानी के सल्यूशन में डाल देता है। और फिर एक दूसरा डीमन और दोनों डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और एक दूसरा डीमन आता है, वो कहता है एमा, रे और ये सफ़ेद बाल वाला लड़का, इन तीनों का, ये 12 साल के होने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट लड़के हैं, वो बेस्ट बच्चे हैं, इनका दिमाग खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्या होता है, वो दोनों सोचते हैं क्या हमारा ही दिमाग खाएंगे हम, मतलब हमें से। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ हम इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और भाई साहब वो कहता है डीमन की यहाँ से एक मुझे स्मेल आ रही है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। तो जैसे ही निकलता है वो लोग दोनों के दोनों भाग चुके होते हैं। और भाई साहब वो एमा रोने लगती, क्या हम 12 साल के हो जाएंगे तो ये लोग हमें मार देंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, ये हमें मार देंगे। तो भाई वो सफ़ेद बाल वाला लड़का कहता है इतना भी ज़्यादा मत, ये लड़का कहता है इतना भी ज़्यादा मत डरो, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, देखना हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर कहीं और जाके रहना शुरू कर देंगे। तो वो दोनों हॉस्टल आते हैं। तो वो पता नहीं इस लड़के का नाम क्या था, पूछता है क्या तुमने उसको टेडी बियर दे दिया उन लोगों, वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लेट हो गए थे इसलिए चली गई। फिर वो लोग ये दिन मार करते हैं जिस दिन उन लोगों का बर्थडे होता है और उनमें से पहला बच्चा जब जाना होता है, वो दोनों रोने लगते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हम लोग मार दिए जाएंगे, डीमन का खाना आया उसके। तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, कंधे पे हाथ रख के तुरंत बोलने लगता है कि फ़िक्र मत करो, हम यहाँ से भाग जाएंगे, तो इसकी वजह से हम बच जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर एमा बोलती है कि उन बच्चों का क्या जो यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं और उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बताओ यार, बताओ ना क्या होगा इन सब का। तो फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है हम उनको भी भगा ले जाएंगे। तो रे उनकी बातें पीछे खड़ा सुन रहा होता है और मॉम बोलती है शायद किसी को पता चल चुका है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होप सो एंजॉय दिस पार्ट। इस एनिमे को मैं 4 दिनों में ख़त्म करने वाला हूँ। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर आप कोई बेहतरीन एनिमे देखनी, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ जापानीज़ में। बाय बाय गाइज।